यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में हैं। इसलिए उन्होंने 22 साल पुराना प्लान रीएक्टिव कर दिया है। यह ऐसा तरीका है जिसने अखिलेश कैंप में हड़कंप मचा दिया है। सवाल है कि योगी 2027 चुनाव के लिए ऐसा कौन सा कदम उठा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे समाजवादी पार्टी का जाति वाला कैलकुलेशन गड़बड़ाने लगा है? तो ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। योगी की रणनीति और 24 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सब आपस में कनेक्ट हैं। कैसे? देखिए। योगी आदित्यनाथ के नाम यूपी का सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन इस रिकॉर्ड से इतर योगी के अंदाज और तेवर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, खासकर 24 के चुनावी नतीजों के बाद आए परिवर्तन की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को लेकर योगी आक्रामक है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद योगी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। सरकार वर्सेस संगठन की बहस ने योगी आदित्यनाथ को गियर बदलने पर मजबूर कर दिया है और अखिलेश यादव के पर्सनल अटैक ने योगी की टोन लाउड कर दी है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है। 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, आपके हितों को हर प्रकार का संरक्षण देगी, आपके हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देगी। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता का कनेक्शन क्या 2027 के यूपी चुनाव से है, या फिर ये साबित करने का प्रयास जो पहचान उन्होंने बनाई है उसे गढ़ने वाला किरदार एकमात्र वही है। बीते 2 महीनों की योगी की टाइमलाइन अगर देखें तो देश के शहीदों को उन्होंने नमन किया है, मंदिरों के दर्शन की तस्वीर और हिंदू त्योहारों से जुड़े शुभकामना संदेश हैं, और सनातन की परंपरा को मुखरता देने की कोशिश की गई है। योगी ऐसा करके यूपी के करीब 80% हिंदुओं को साधने में लगे हैं। जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। बीजेपी और संघ का मूल एजेंडा माना जाता है हिंदुत्व, और हिंदुत्ववादी छवि से योगी ने कभी समझौता नहीं किया। 24 के चुनावी रिजल्ट की पूरी स्टडी करने के बाद योगी आश्वस्त हो गए हैं कि हिंदुत्व की हार्ड हिटिंग लाइन ही बेड़ा पार करा सकती है। तभी तो अयोध्या रेप केस को योगी पर्सनली हैंडल करते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोईद खान का नाम आता है। कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का फैसला जारी कराते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला निरस्त हो जाता है। धर्मांतरण कानून में संशोधन कर लव जिहाद करने पर उम्र कैद की सजा दिलाने वाला विधेयक भी विधानसभा में पेश करते हैं। सनातन की रक्षा का संकल्प दोहराने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं का समर्थन कर राजनीतिक मुखरता स्पष्ट करते हैं, और हिंदू युवा वाहिनी के गोरखपुर प्रभारी से मुलाकात कर इस बात के संकेत देते हैं कि जिस वाहिनी की उन्होंने स्थापना की वो अब फिर से एक्टिव हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी इस सियासत में न तो दिल्ली से कोई दिशा निर्देश होता है और न ही किसी तरह का राजनीतिक दबाव।
मुझे लगता है योगी ये साबित करना चाहते हैं कि अगर मोदी लोकसभा चुनाव में उनकी छवि नहीं चल पाई तो विधानसभा चुनाव में योगी की छवि चल पाएगी। ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है स्वयं योगी आदित्यनाथ के लिए। आने वाले विधानसभा उपचुनाव में ये साबित हो जाएगा और पता चल जाएगा कि गलती भाजपा की थी, मोदी की थी या योगी की थी। अगर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के नतीजे ये इस बात को बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी रिकवर कर लेती है तो पता चल वो योगी ये कह सकेंगे कि उनकी छवि अभी भी मजबूत है और उस पर वोट मिल रहे हैं। तमाम सवालों और शंकाओं के बाद योगी ने यूपी के विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली है। इसी के तहत उनका जितना फोकस यूपी की कानून व्यवस्था पर है, उतना ही जोर पब्लिक और अफसर के बीच कनेक्ट पर है। युवाओं को रोजगार दिलाने का मिशन भी सीएम योगी ने अपना बना लिया है। इसी के तहत गाजीपुर से लेकर अंबेडकर नगर तक नौकरी और नियुक्ति पत्र बांटते हैं और उनके टारगेट पर रहती है समाजवादी पार्टी और मुलायम फैमिली। समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। लेकिन